अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और आज की तारीख़ है 16 मई 2026। आइए ख़बर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंडिया की ख़बर की तरफ चलते हैं। इंडिया में महंगाई को लेकर के बहुत बड़ी ख़बर आई है। इंडिया में पेट्रोल 3 रुपये 14 पैसे महंगे हो गए हैं और डीजल 3 रुपये 11 पैसे महंगे हो गए हैं और CNG गैस 2 रुपये महंगे हो गई हैं, जिससे गाड़ियाँ और ऑटो रिक्शा चलती है वो गैस CNG होता है और उस गैस में बढ़ोतरी हो चुकी है। खबर आ रही है कि दूध वगैरह में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है और कहा यह जा रहा है कि अभी ये शुरुआती है, आगे और बढ़ सकते हैं दाम। इन सब सारी चीज़ों की महंगाइयाँ और बढ़ सकती हैं। और दोस्तों, दूसरी खबर ये आ रही है कि नीट का एग्ज़ाम में पेपर लीक हो चुका है, जिसमें 1000 से ज़्यादा छात्रों को पेपर लीक मिला है। 700 से ज़्यादा छात्रों को टेलीग्राम के जरिए नकल कराया गया है, जिसमें पप्पू यादव का, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनका बयान आया है कि मंगलसूत्र से लेकर के पेपर एग्ज़ाम तक खिलवाड़ किया जा रहा है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी दुबई के दौरे पर हैं। दुबई और भारत के बीच डिफेंस, एनर्जी और 5 बिलियन निवेश संबंधित के समझौते पर दुबई गए हुए हैं और अभी हैं। PM नरेंद्र मोदी 5 से 20 तारीख के बीच में 5 देशों के दौरे करेंगे। और रूस ने इसी बीच वादा किया भारत को ऊर्जा सप्लाई करने का, जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस वगैरह सप्लाई करने का रूस ने वादा भी कर लिया है। और दिल्ली से खबर ये आ रही है कि दिल्ली के शाहदरा ज़िले के गांधीनगर इलाके में पत्नी से बदसलूकी का विरोध करने पर बदमाशों ने एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 2 नाबालिग 17 वर्षीय साथियों में को भी हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय को लेकर के एक खबर आ रही है कि उन्होंने अपने कुर्सी से सफ़ेद तौलिया हटा दिया है, जो कि ये एक VIP कल्चर है, सफ़ेद तौलिया ऊपर से रखना, और उन्होंने हटा दिया है। इस बात का ये सबूत है कि वो VIP को पसंद नहीं करते और वो गरीबों की सुनवाई करेंगे। और उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड को खबर लेकर के आ रही है कि आने वाले समय में राशन मिलेगा तो मोबाइल नंबर से OTP आएगा, उस OTP के ज़रिए मिलेगा, या आधार कार्ड से जो प्रमाणित होगा आधार कार्ड उससे मिलेगा। और राशन जो आता है उस राशन को उत्तर प्रदेश सरकार डेबिट में ट्रांसफ़र करने वाली है। और ग्रेटर नोएडा से खबर आ रही है कि ग्रेटर नोएडा में बिसरख कोतवाली क्षेत्र के शाहबेरी इलाके में स्थित मशहूर फर्नीचर मार्केट में शुक्रवार देर रात को अचानक भीषण आग लग गई, जिसके बाद इलाके में काफ़ी अफरा तफरी मच गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक दुकान से शुरू हुई आग की लपटों ने थोड़ी ही देर में आसपास के कई दुकानों और गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और इस घटना से आसपास में बने फ्लैट में रहने वाले लोग भी सहम गए। और सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग को काबू में करने की कोशिश की और काबू पा भी लिया। रिपोर्ट ये आ रहा है कि जानी माल कोई नुकसान नहीं हुआ है, किसी को जान का कोई खतरा नहीं हुआ है। और मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गरज और चमक के साथ बारिश होने का संभावना है। और उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 2 दिन तक बहुत लू लगेगी और गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। और सोशल मीडिया पे एक खबर ये भी वायरल हो रही थी कि विदेश यात्रा पर भारत सरकार टैक्स लगाएगी। इसको नरेंद्र मोदी ने सिरे से खारिज कर दिया है और बोला है कि ये सोशल मीडिया पे एक अफवाह फैलाया जा रहा है। और एक खबर ये यूपी के कानपुर से आ रही है कि यूपी के कानपुर में परमठ प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास के शिलान्यास कार्यक्रम के लिए पुलिस द्वारा रोक दिया गया था। पुलिस द्वारा रोके जाने पर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने काकादेव स्थित अपने आवास पर ही परिवार और समर्थकों के साथ वर्चुअल शिलान्यास किया, शिलापट का पूजन भी किया
और शिलापट पूजन करके उन्होंने सुरक्षित रखा और कहा कि स्कूल में पूर्ण निर्माण शुरू होने पर इन्हीं शिलापट को रखा जाएगा। और उन्होंने कहा है कि मैंने ये संकल्प लिया है कि जब तक स्कूल में निर्माण शुरू नहीं हो जाता तब तक मैं नंगे पैर रहूँगा, कुर्ता और शर्ट नहीं पहनूंगा, केवल बनियान और धोती पहने रहूँगा। और ये बात बता दें कि परमठ स्कूल के शिलान्यास को लेकर भाजपा नेता सुरेश औषधि और सपा नेता अमिताभ के बीच विवाद छिड़ा है। ये जर्जर स्कूल सुरेश औषधि के घर के पास है और उन्होंने भाजपा सांसद रमेश औषधि के नीति से शिलान्यास का कार्यक्रम बनवा लिया है। उधर अमिताभ पहले ही शुक्रवार को शिलान्यास घोषित कर चुके थे, पर गुरुवार रात से ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। वो सुबह करीब 11:15 बजे अपनी पत्नी वंदना वाजपेयी के साथ डमरू बजाते घर से निकले उतरे। बाहर समर्थकों के साथ पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। और एक खबर हाजियों को लेकर के आई है कि ये खबर एक हफ्ते की पुरानी है, लेकिन ये खबर फैल रही है सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से। बांग्लादेश से 50,000 हाजी आए थे, जिसमें से 12 हाजियों की मौत हो चुकी है और इंडोनेशियन हाजियों में से 20 हाजियों की मौत हो चुकी है। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। और डेली खबरों को देखने के लिए, रोज़ाना खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।